नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव। हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी की एक यात्रा हुई थी हरियाणा में। महत्वपूर्ण यात्रा है कि सामान्य यात्रा है, उसका क्या असर होगा इन बातों पे। सुशील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। आजकल द प्रिंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। सर 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 ये पूरी कहानी बताइए ना, क्या है ये? कल आए राहुल गांधी, भाषण दिया, कुछ असरदार बातें बोली कि सामान्य बातें बोली? राहुल गांधी के भाषण में जो हमेशा जो बातें करते हैं वो तो थी, अच्छा जी। जिसमें अडानी आता है, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स आती हैं, जिसमें कंप्रोमाइज्ड पीएम की बात कहते हैं, जिसमें वो यूएस के इशारों पे यूएस के जो जो यूएस कहता है उसको माने जाने की बात, या भारत के जो इंटरेस्ट हैं खासतौर पे कृषि इंटरेस्ट, वो कॉम्प्रोमाइज। यूएस के साथ कंप्रोमाइज करने की बात, ये बातें तो उन्होंने वही कही जो पहले कहते हैं। मगर जो सबसे बड़ी बात जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, जो पहली बार उन्होंने शायद कही है, और वो मैं मानता हूं कि शायद वेस्ट बंगाल के रिजल्ट के बाद उन्हें ये लगा होगा। उन्होंने ये कहा कि अब देश के अंदर कुल दो आइडियोलॉजीज बची हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसे उन्होंने कहा कि वो नफरत की राजनीति करती है और डिवीजन की राजनीति करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जिसके लिए उन्होंने वर्ड शब्द यूज किया कि वो, हाथ में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब भी रखी हुई थी, कि जो ये बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर उसके हिसाब से चलना पसंद करती है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके डराने का काम करती है, तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। उन्होंने कहा कि लिख के ले लो। उन्होंने एक शब्द ये यूज किया कि लिख के ले लो, कांग्रेस ही बीजेपी को हराएगी। राइट। राइट इट डाउन, लिख के ले लो, कांग्रेस ही बीजेपी को हराएगी, क्योंकि बाकी सब उनसे कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये बातें उन्होंने कही, जो कि पहली बार कही, जिससे मुझे लगता है कि उनका एक प्रयास तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना भी रहा होगा। और दूसरा, ऑफ कोर्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो चाहे लोकसभा में हो चाहे बाहर हो, वो अपनी बात खुलकर कहते हैं। बराबर सर। तो हरियाणा की राजनीति पे कांग्रेस पर क्या असर होगा इसका? देखो, कुछ असर पड़ेगा? मैं इसमें ना दो चीजें कहूंगा। एक तो सबसे पहले तो कि ब्रिजेंद्र सिंह को इसका क्या राजनीतिक लाभ या हानि होगी, और दूसरा हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति। ब्रिजेंद्र सिंह ने 7 अक्टूबर को यात्रा शुरू की, तो आप लगाइए कि 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उनको चलते हुए। 90 विधानसभा हल्के उन्होंने कवर करने हैं। जो कल उनका गुड़गांव असेंबली सेगमेंट था, वो 85वां था। कुल 5 बचे हैं। 85 तक उनकी यात्रा कांग्रेस की दृष्टि में एक निजी यात्रा थी। हरियाणा कांग्रेस की दृष्टि में ये एक निजी यात्रा थी। कल अचानक से वो कांग्रेस की अधिकृत यात्रा बन चुकी है। अब देखिए कि कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी BK हरिप्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा था कि कौन ब्रिजेंद्र सिंह, वो तो ना तो MP है ना MLA हैं, तो ये यात्रा तो उनकी निजी यात्रा है। वो राहुल गांधी के कार्यक्रम से एक दिन पहले खुद जाकर वहाँ पे इंतज़ाम देख रहे थे। फोटो रिलीज हुआ था उनका। उसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब तक यही कहते आ रहे थे कि मैं इस यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि ये तो कांग्रेस की यात्रा थोड़ी ना है, ये तो प्राइवेट यात्रा है।
बट कल वो आए भी, बोले भी, और उन्हें ने ब्रिजेंद्र के लिए अजीज ब्रिजेंद्र का प्रयोग किया, और उन्होंने उनकी यात्रा के लिए उनको एक कहा जाए कि मतलब जो बड़े लोग एक आशीर्वाद दे सकते हैं वो दिया। और बाकी लोग भी वहाँ पे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी थे। तो ब्रिजेंद्र को तो इसका ये फायदा हुआ कि एक तो राहुल गांधी के आने से उनका राजनीतिक कद पार्टी के भीतर तो बढ़ा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। और दूसरा, उनकी जो यात्रा है अब खत्म होने पे है, तो वो एक अधिकृत रूप से जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसी का एक एक्सटेंशन, क्योंकि ये शब्द वहाँ पे उन्होंने किया भी सही कि बाकी स्टेट्स में भी होना चाहिए, तो ये उसके एक्सटेंशन के तौर पे गिनी जाएगी। अब रही बात कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का, तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मुझे 4 दशक हो गए हैं हरियाणा में राजनीति कवर करते हुए। मुझे कोई एक भी समय ऐसा नहीं लगा जबकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी नहीं रही हो। यहाँ पे बंसीलाल गुट, भजनलाल गुट, चौधरी बीरेंद्र सिंह गुट, शमशेर सिंह सुरजेवाला गुट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, कुमारी सैलजा गुट, ये सब गुट पिछले अगर आप देखेंगे तो आपको 4 दशक में ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये तो इस एक कार्यक्रम से खत्म हो जाएगी, इसका कोई संभावना नहीं है। बराबर है। तो इसका हरियाणा की पॉलिटिक्स पर कोई असर होगा सर इस यात्रा का? और एक चलिए हरियाणा की पॉलिटिक्स तो पूछते हैं, पहले ये बताइए हुड्डा पर कोई असर पड़ेगा या हम लोग ओवररेट कर रहे हैं इस यात्रा को? या नहीं, मैं इस इस यात्रा से ब्रिजेंद्र सिंह को फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर इस यात्रा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई नुकसान होगा, अगर कोई ये सोचता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ एक लॉस ऑफ फेस जिसको बोलते हैं, कि अगर आप अब तक ये कहते रहे हैं कि यात्रा निजी यात्रा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, फिर आपको उसमें जाना पड़ता है, तो एक लॉस ऑफ फेस तो उस वक्त पे होता है। पर इससे कोई उनको राजनीतिक रूप से कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। कोई नुकसान ज्यादा होगा। और चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए काफी एक शॉट इन द आर्म है इस तरह राहुल गांधी का आना। और चौधरी बीरेंद्र सिंह, मैंने एक चीज नोट की है कि इस पूरी यात्रा के दौरान लो प्रोफाइल रखे हुए हैं और अपने आप को पीछे रखते हैं। मैं जब कल दिखे नहीं स्टेज पे, क्या कल स्टेज पे थे? वो थे। अच्छा, बोले नहीं, मगर काफी दूरी बना के बैठे थे। मतलब इसका एक दो जो लाइमलाइट नहीं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको दूर रखा जा रहा है, वो खुद को दूर रख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इनकी यात्रा को कवर करने के लिए, द प्रिंट के लिए मैं कैथल पहुंचा, तो एक जगह इनकी जब मैं पहुंचा हूं तो उस जगह उनका चाय का कार्यक्रम था। तो उस कमरे में तो ये दोनों इकट्ठे बैठे थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह और वहाँ के जो थे। मगर तब तक उस दिन की यात्रा शुरू नहीं हुई थी। तो जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई, चौधरी छोटूराम चौक पर उन्होंने चौधरी छोटूराम जी की प्रतिमा के ऊपर फूलमाला पहना के उनको सम्मान करके वहां से आगे बढ़ना था। उस वक्त से मैंने देखा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह पीछे पीछे हैं। मैंने इनसे जो एक इंटरव्यू करना था वो बार एसोसिएशन के एक कमरे में करना था। बार एसोसिएशन उनका प्रोग्राम था जो एक किसी चैम्बर में मैंने करना था। तो वहां पर मैंने चौधरी बीरेंद्र, जब इनसे मेरी बात हो गई तो चौधरी बीरेंद्र सिंह से मैंने बात की। मैंने कहा आपसे भी थोड़ी देर अगर बात हो जाए तो। चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये कहना था कि नहीं, आप इस यात्रा में सारा फोकस मैं चाहता हूँ ब्रिजेंद्र पे रहे। वो खुद से अपने आप को पीछे रखे हुए हैं और वही मैंने देखा कल भी वो वहां पे थे। ऐसे तो जो उनकी माता जी हैं प्रेमलता जी, पूर्व विधायक, वो भी थी। मगर हाँ, वो सेकंड रो में बैठी हुई थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह पहली रो में थे मगर बिल्कुल साइड में थे, और जो प्रेमलता जी हैं वो पीछे वाले रो में थे। और इनके
अगर मैं सही पहचानता हूँ तो ब्रिजेंद्र सिंह जी की बेटी और बेटा वो भी दोनों थे, वो पीछे खड़े हुए थे, तो परिवार उनका सारा था वहां पे, पर फोकस ब्रिजेंद्र सिंह पे था। चलिए सर, देखते हैं क्या बदलेगा इस यात्रा के बाद हरियाणा की राजनीति में। बहुत जी धन्यवाद जी, सर आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।